का दर्जा देना होगा। 1.5 महीने से मर्डर कर दिया सबको, प्रशासन वाला मर्डर कर दिया, मार दिया। सेविका जान मार दिया। सरकारी कर्मचारी तो आंगनबाड़ी सेविकाओं की तरफ से प्रदर्शन किया जाता हुआ सरकारी नौकरी और अस्थायी नौकरी करने की मांग की जाती हुई, जिसे लेकर के आज जब ये सड़कों पर उतरी तो पुलिस की तरफ से इन्हें रोका गया। जब ये आगे बढ़ने से नहीं रुकी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये सेविकाएं जो हैं आंगनबाड़ी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये व्यवहार पुलिस का कहीं से उचित नहीं है। हम अपनी मांगों को रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया गया। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर किन मांगों के साथ ये सेविकाएं जो हैं सड़कों पर उतरी? देखिए, इनकी 5 सूत्री मांगे हैं। सबसे प्रमुख मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। सबसे मुख्य मांग यही है। इनका कहना है कि सरकार वेतनमान दे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, क्योंकि वर्षों से ये काम कर रही हैं और बिहार में बड़ी संख्या में जो आंगनबाड़ी की सेविका है, सहायिका है, वो मौजूद है। तो अब सरकार इनकी बातों को सुने। हालांकि ये आंदोलन इनका पहला बार नहीं है, कई बार इन्होंने आंदोलन किया है। आज जब शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, उस समय बड़ी संख्या में कहा जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद में जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है वो विधानसभा घेराव के लिए पहुंची है, विधानसभा के बाहर पहुंची है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्हें जबरन यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा। शैलेंद्र, क्या यहाँ पर इस रोकने के दौरान किसी सेविका की जान भी गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, इन पर वाटर कैनल चलाया गया। महिलाओं को गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां भेजने का प्रयास किया जा रहा है। जो महिला पुलिसकर्मी है वो बल का भी प्रयोग कर रही है, ताकि जो विधानसभा का सत्र है वहां किसी को भी रहने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगा रहता है विधानसभा के आसपास में। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें जो गर्दनीबाग धरना स्थल बनाया गया है, धरना के लिए वहां भेजा जाए, इसके लिए ये पुलिस के द्वारा बल का प्रयोग किया गया। और तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं उन पर वाटर कैनल भी चलाया गया, ताकि वो विधानसभा का जो गेट है विधानसभा से वो दूर हट सके। तो ये अब साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। और देखिए, पुलिस के द्वारा लगातार बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो सेविका और सहायिका हैं वो जिद पर रही है, वो यहाँ से हटने को फिलहाल तैयार नजर नहीं आ रही है। वो उनका कहना है कि जब तक के लिए सरकार के द्वारा उनकी बातों को, उनकी मांगों को नहीं सुनी जाएगी, तब तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगी, डटी रहेंगी। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पटना के सीनियर एसपी के साथ साथ और अन्य जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या बातचीत करने की कोशिश की जा रही है? इन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, इस तादाद में आंगनबाड़ी सेविकाएं जो यहाँ पर पहुंची, क्या ये पूर्व प्रायोजित था? देखिए, पहले से निर्धारित कार्यक्रम इनका था और ये बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची थी। और अभी फिलहाल बातचीत नहीं, बल्कि इन्हें यहाँ से विधानसभा से हटाया जा रहा है, विधानसभा के पास से। और जो गर्दनीबाग धरना स्थल बना है उस धरना स्थल पर इन्हें भेजा जा रहा है। पहले इसकी ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ से ये पहले धरना स्थल पर चले जाएं, क्योंकि कुछ ही देर में विधानसभा का जो सत्र है उसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम लोग इसी रास्ते से होकर विधानसभा जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो सड़क है पहले वो खाली कराया जा रहा है और इन महिलाओं को गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहाँ भेजा जा रहा है। और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है और जो महिलाएं हैं, जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं, वो भी जिद पर अड़ी है और फिलहाल वो हटने को तैयार नहीं है। विधानसभा के मुख्य द्वार से हार्डिंग रोड की तरफ इन्हें जरूर भेजा गया है, फिलहाल यहाँ लाया गया है, लेकिन अभी भी विधानसभा के बाउंड्री के ठीक बगल में। शैलेंद्र, आपको क्या कोई जानकारी मिल पा रही है कैजुअलिटी को लेकर? देखिए, फिलहाल कैजुअलिटी जैसी कोई बात नहीं है। तमाम जो महिलाएं हैं उन पर वाटर कैनल चलाया गया है, हल्का बल का प्रयोग किया गया है और इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि कुछ जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत जरूर इसमें
बिगड़ रही है, क्योंकि वाटर कैनल और तमाम चीज यहाँ पर किया गया। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर देखिए कुछ महिलाओं को गिरफ्तार करके भी फिलहाल हिरासत में भी लिया जा रहा है। कुछ महिलाओं को पुलिस वैन में बिठा रही है, हिरासत में ले रही है, और कुछ महिलाओं की जो तबीयत खराब हुई है उन्हें अस्पताल भी पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तो इनका आंदोलन लगातार जारी है और महिलाएं जो है वो फिलहाल डटी नजर आ रही हैं और वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो महिलाओं को समझा रहे हैं। और विधानसभा के बाहर की ये तस्वीर इस वक्त हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। शैलेंद्र वहां पर मौजूद भी हैं। विधानसभा के बाहर महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर उस जगह तक पहुंच गई जहां इन्हें अनुमति नहीं थी, और ऐसे में पुलिस की तरफ से वाटर कैनन छोड़ा जाता है, जिनमें कई महिलाएं जो हैं वो जख्मी भी हुई हैं और उनकी तबीयत भी खराब हुई है। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये सेविकाएं, सहायिकाएं जो हैं वो विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच गई। और देखिए इस वक्त भी शैलेंद्र जमकर नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो जिद पर अड़ी है, वो हटने के लिए तैयार नहीं है फिलहाल। और उनका कहना है कि जब तक के लिए सरकार के द्वारा उनकी बातों को नहीं सुनी जाएगी। और देखिए जो तस्वीर है उसमें कुछ महिलाओं की तबीयत भी खराब हो रही है, क्योंकि कल से ही ये पटना अलग अलग जिलों से यहाँ पर पहुंची है और सुबह सुबह इन पर पुलिस के द्वारा वाटर कैनल चलाया गया। महिलाओं के द्वारा हल्की लाठीचार्ज जो महिला पुलिस बल है उनके द्वारा की गई, ताकि जो भीड़ है उसको तितर बितर किया जा सके, इन्हें यहाँ से हटाया जा सके। हालांकि महिलाएं उसके बाद भी डटी हुई हैं और ये जो पूरा हार्डिंग रोड है, ये जो पूरी भीड़ के कारण और हंगामे के कारण पूरा जो सड़क जाम की स्थिति हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जो महिलाएं हैं वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, वो जिद पर अड़ी हुई हैं। पुलिस के द्वारा लगातार उन्हें समझाया जा रहा है। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के ये पहले भी आंदोलन कर चुकी है, लगातार ये इनका आंदोलन जारी है। लेकिन शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा घेराव को लेकर ये तमाम जो महिला कर्मी है वो यहाँ पर पहुंची थी, ताकि उनकी बात विधानसभा तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। जरा इन महिलाओं से भी बातचीत करने का प्रयास कीजिए। आखिर अब जब इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है तो अब आगे ये क्या करेंगे? जी बिल्कुल, हम कुछ महिलाएं क्या मांग है, अब आप लोग को यहाँ से अब हटाया जा रहा देखिए हम लोग के उनको कोई शर्म नहीं है, हम लोग सड़क पे लंगे बना के रख दिए। क्या वोट लेने आएंगे तो हम लोग भी पानी उछलेंगे, आग उछल के देंगे मुंह पर। नाम नहीं, कुर्सी से हम लोग नीचे करेंगे उनको। क्यों इस धंधा से किए? 6000 में हम लोग को क्या दम है? 6000 में 6 दिन में काम करवाते हैं, 6 करोड़ काम करवाते हैं नीतीश से। तो आंगनबाड़ी सेविकाओं का विधानसभा घेराव, और उसी दौरान जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उसके बाद ये महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं ये रुकने को तैयार नहीं थी। और देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जहां इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती आपको नजर आ रही होगी, जो अब इन्हें पीछे खदेड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर जब वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए इन्हें पीछे धकेला जा रहा था, और उसी दौरान कई महिलाएं जो हैं वो जख्मी भी हुई हैं, जिनकी तबीयत खराब हुई है और अब उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए अब जो कार्रवाई है इन्हें गिरफ्तार करने की, इन्हें हिरासत में लेकर जाने की, वो अब शुरू की गई है। लेकिन महिलाएं जो हैं वो बेहद आक्रोशित हैं। वो ये कह रही हैं कि चुनाव आने दीजिए, उस वक्त हम भी बताएंगे अपनी ताकत, क्योंकि अभी हमारे ऊपर दंडात्मक जो कार्रवाई की जा रही है, हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। हम अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन हमें सुनने को कोई तैयार नहीं है। 6000 रुपए के मानदेय पर गुजारा कैसे होगा, ये सरकार हमें बताए। और इसीलिए अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम सड़कों पर उतरे थे। महिलाओं के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है। कई महिलाओं को इस दौरान चोटें भी आई हैं, कई की तबीयत खराब हो चुकी है। जो तस्वीर इस वक्त आप एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। बिहार विधानसभा के बाहर का यह नजारा है। बड़ी संख्या में जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं वो अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ विधानसभा पहुंची थी घेराव करने के लिए। उसके बाद देखिए पुलिस के द्वारा उन्हें यहां से
खदेड़ा जा रहा है। पुलिस अब इन्हें गर्दनीबाग धरना स्थल ले जाने के लिए देखिए वाटर कैनल चलाया जा रहा है। जो पुलिस है वो बल का भी प्रयोग कर रही है और जबरदस्ती जो यहाँ पर जो महिलाएं जो प्रदर्शन करने यहाँ पहुंची थी उन सभी को अब यहाँ से गर्दनीबाग ले जाने का निर्देश दिया जा रहा है। देखिए सामने वाटर कैनल और दूसरी ओर जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं, इनकी मांग है कि इन्हें सरकारी कर्मचारी का बिहार सरकार दर्जा दे, वेतनमान दे और तमाम चीजों के साथ देखिए अपनी मांग के साथ यहाँ पर पहुंची हुई हैं। विधानसभा में बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची थी जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, उन्हें अब यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, वाटर कैनल चलाया जा रहा है ताकि ये गर्दनीबाग जो धरना स्थल बना हुआ है वहाँ जाएं। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और इस सत्र के दौरान ये तमाम जो सेविका और सहायिका जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन विधानसभा के मुख्य द्वार से इन्हें अब गर्दनीबाग जो धरना स्थल है वहां भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और अब से थोड़ी देर बाद जब विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। उससे पहले जब ये आंगनबाड़ी सेविकाएं सहायिकाएं जो हैं वो घेराव करते हुए उस जगह तक पहुंच गई जहां पर इन्हें पहुंचने की अनुमति नहीं थी, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। विधानसभा के बाहर महिलाओं के ऊपर बल प्रयोग किया गया, जिसे लेकर नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आई